And our today's guest need no introduction. He is Mr. Manoj Sarkar, a para badminton world champion, a Paralympic bronze medalist एंड एन अर्जुना अवार्डी। पैरा एथलीट्स इंडिया में अभी किस चीज को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, आप अपने आप से रिलेट करके बताओ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नॉलेज की। कि आज भी लोगों में नॉलेज नहीं है कि मेरा बच्चा अगर कोई दिव्यांग है घर में है तो उसको क्या कराऊं। आपको अपनी प्रॉब्लम का पता चला, तब कभी आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया था, लाइक सेल्फ डाउट हुआ था कि क्या मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? तो एक ही चीज जानते थे, मेहनत करना। तो इतनी मेहनत करी कि रास्ते अपने आप बनते गए। कहते मनोज तुम पैरा में ट्राई क्यों नहीं करते? मैंने कहा सर पैरा क्या होता है? 1 रुपए जेब में नहीं, अकाउंट में नहीं, पेरेंट्स के पास है कि नहीं ये पता नहीं, बस हाँ बोल दिया। और कैसे पहुंचे हो तो फिर आगे बताना। हर प्लेयर का सपना होता है, मुझे लगता है हर एक प्लेयर का सपना होता है कि हम ओलंपिक में जाए, उस पोडियम फिनिश करें। वेलकम टू द शो भैया। थैंक यू सो मच महानंद जी। बताइए। सो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप हमारे शो पे हैं एंड आपकी जर्नी सिर्फ मेरे लिए नहीं, बाकी बहुत हिंदुस्तानियों के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। तो सर, हम स्टार्ट से जानना चाहेंगे कि लाइक आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, बैडमिंटन आपकी लाइफ में कैसे आया और आपने कैसे उस गेम को शुरू किया। मानव जी, जैसे कि मोस्टली लोग, कई बार इंटरव्यू हो चुका है, कई बार न्यूज़ में आ चुका है, तो मैं अपने सिंपल बहुत शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि बैडमिंटन जो मेरी लाइफ में आया है वो आया है कहीं ना कहीं हमारे कॉलोनी में जो लोग खेलते थे पहले, हम जहाँ पे रहते थे पहले, वो वहाँ पे जो मेरे सीनियर्स थे वो खेलते थे और कहीं ना कहीं उनको देख के आया है। लेकिन उसके पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है वो हाथ है मेरे कलीग्स में, मेरे दोस्तों में, मेरे भाइयों में रैकेट्स आना, और वो रैकेट्स जॉइंट फैमिली में होने के बाद भी मेरे लिए नहीं आना। तो एक अंदर से जलस आना, एक जलन आना कि हाँ यार मुझे अब इनको हराना है और इनको ही लेना है। तो बैडमिंटन शुरुआत वहां से हुआ। मम्मी को रोया धोया, काफी कुछ करा, और मम्मी बीड़ी बनाती थी। और आप हैरान होंगे कि 10 रुपए का पुराना रैकेट आया करता था मेरा, और उस रैकेट से मैंने खेलना स्टार्ट किया, एंड देन उससे ही स्टार्ट करते हुए आज यहाँ तक पहुंचे। सर, जो आपने बताया कि क्या कहते हैं 10 रुपए का आपने सेकेंड हैंड रैकेट खरीदा था, ये मैंने आपके बारे में पढ़ा था और ये मुझे सुन के एक मतलब थोड़ा इंस्पिरेशनल भी लगा और मतलब मैं शॉक भी हुआ कि मतलब आपने कैसे 10 रुपए लिए थे अपनी मॉम से और फिर सेकेंड हैंड रैकेट खरीदा। तो आप उस थोड़ा इंसिडेंट के बारे में बताइए कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, फिर मतलब आप रैकेट लेके आए, फिर क्या हुआ। देखिए, सच्चाई तो यही है कि माँ माँ होती है। और जब रैकेट सबके लिए आया और मेरे लिए नहीं आया तो मम्मी को मैंने मतलब बहुत रोया धोया, 2 दिन लगे मुझे पटाने में, उनको समझाने में कि यार दे दो। और जब मुझे लगता है कि हर माँ अपने बच्चे के लिए ना वो लास्ट तक मान ही जाती है, हर पेरेंट मान जाती है, हर माँ नहीं पेरेंट मान। पिताजी ही मान जाते हैं। तो मेरे साथ भी वही था, 2 दिन लगे मुझे, लेकिन अनफॉर्चुनेट लेकिन वो 2 दिन बाद उन्होंने आखिर में परेशान होकर मुझसे कह दिया कि चल ले ये 10 रुपए ले, और उन्होंने अपने वो जो बीड़ी बनाते थे उसमें से निकाल के दिया कि जा लेके आ। नॉलेज नहीं था मुझे, तो मैंने वो जो रैकेट नया 10 रुपए का आता था वो मैंने पुराना खरीदा, क्योंकि मुझे बिल्कुल पता नहीं था। हम्म। और मेरे एक साथी जो दोस्त थे उनसे लिया मैंने, और लेने के बाद मैंने वो रैकेट से खेलना स्टार्ट किया। वो छोटा सा रैकेट आता है, इतना साइज होगा उसका, मतलब छोटे बच्चों के लिए हिसाब से ठीक ही था वो। और आज भी आते हैं वो रैकेट्स छोटे वाले, मैंने कई बार देखे हैं किसी शॉप्स में। तो उस रैकेट से वो दोस्त से लेने के बाद खेलना स्टार्ट किया, एंड उसी से ही टूर्नामेंट्स खेले, छोटे टूर्नामेंट्स खेले, जो लोकल्स में प्रैक्टिस होती है वो खेले। एडवांटेज मेरे साथ ये था कि कभी भी हमने ना, जैसे गली मोहल्लों में रोड्स पे जो खेलते हैं वैसा नहीं खेला। हमने जब भी खेला कोर्ट्स में खेले, क्योंकि हमारे सीनियर खेलते थे, मेरे घर के सामने ही कोर्ट था, टूटा एक स्कूल था उसके ग्राउंड्स थे, 3 कोर्ट बने हुए थे, तो उसी में ही खेलते थे। तो उसी में खेलते खेलते वो प्रॉपर खेलते थे, नेट नहीं होते थे, मम्मी की साड़ी लगा देते थे, बहुत मार पड़ी उसकी वजह से। क्योंकि शटल्स कई बार नालीज में गिरना, कई बार कीचड़ में गिरना, और वो साड़ी पे लगना है। तो सर, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, लाइक आज आपने जो इतने साल पहले जिद करी, उसके बाद आप वर्ल्ड चैंपियन बने, आप पैरालंपिक्स में मेडल जीत के लाए, आपको अर्जुना अवार्ड भी मिला। आई थिंक ये तीन सबसे बड़ी उपाधि होगी इंडियन स्पोर्ट्स में और आपके पास तीनों है। तो उस टाइम पे आपकी मदर का क्या रिएक्शन था जब उन्हें पता चला कि शायद वो जिद जो आपने इतने साल पहले करी थी, अब उसका रंग कहीं ना कहीं दिख रहा है, तो वो साड़ी का इस्तेमाल करना सब कुछ, तो उनका क्या रिएक्शन था? अनफॉर्चुनेट की बात है कि जब वहां पे क्या कहते हैं, जब मैं पैरालंपिक्स में मेडल जीता मैंने 2020 में, तो मम्मी नहीं थी उस टाइम पे। 2018 में जब मुझे अर्जुन अवार्ड मिला तो मदर मेरी साथ ही थी राष्ट्रपति भवन में। तो मैंने उस टाइम की घटना बताता हूँ
जब मम्मी ने मुझे वहां देखा, और क्योंकि विराट कोहली जी को भी उस दिन वो मिल रहा था, खेल रत्न मिल रहा था, हम्म। तो उन्होंने मुझे देखा वहां पे, और हम दोनों जब वहां से वॉक करते हुए जा रहे थे तो मम्मी साइड में थी, तो मम्मी के मैंने पैर छुए। विराट कोहली जी ने वहां पे थे, तो उन्होंने मम्मी को नमस्ते करा। मुझे उनके चेहरों में जो आंसू थी ना, वो इतनी खुशी वाले आंसू देखी मैंने उस दिन। उस दिन मैंने मम्मी से कहा, क्योंकि उसके बाद फिर एज अ प्लेयर ना हम लोग को अलग जाना होता है राष्ट्रीय भवन में, और पेरेंट्स अलग जाते हैं। तो वो मुझे मेरी तरफ देख के मतलब ऐसे बोल रही है, मतलब उनकी आंखें बता रही थी कि मैं अकेले कहाँ जाऊं। तो मैंने उनसे कहा, आप चिंता मत करिए, आपके साथ सब है, मैं हूँ, सब है, और पूरा जो भी वहां पे जितने भी लोग थे सिक्योरिटी, मैंने कहा सब लोग आपके साथ है, आप चिंता मत करिए। और क्योंकि मैं समझ गया था वो क्या कहने वाली है, तो मैंने जैसे उनको ये बात कही, एंड देन उन्होंने घर आने के बाद रोते हुए मेरे गले लगी, और ये बात मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। रोते हुए गले लग के वो कहती है कि आकाश, तेरे पिताजी आज होते तो मुझसे ज्यादा खुश होते। क्योंकि पापा के साथ उन्होंने मेरे लिए लड़ाई करी थी, जब मैं आई थिंक 11th में या 12th में था, और मुझे टूर्नामेंट्स खेलने जाना था। तो मम्मी ने कहा था पापा को कि आप इसको पढ़ाई पढ़ाई करते रहते हो, कि पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये लड़का कुछ करेगा। ये बैडमिंटन में मतलब जो ये करना चाहता है ये करो, क्योंकि मम्मी को नहीं पता था बैडमिंटन के बारे में उतना। तो उनको पता है कि ये खेलने जा रहा है, इसको खेलने दो, ये खेल में कुछ कर जाएगा। उनको खुद नहीं पता कि कौन सा गेम खेलता हूँ। बाद में मालूम पड़ा, जब बहुत अच्छे लेवल पे खेलने के, तब मालूम पड़ा कि बैडमिंटन ही खेलता है, बैडमिंटन नहीं, सॉरी, चिड़िया बल्ला। सर लिटरली मेरे को अभी गूजबम्स आ गए। एंड आपने जैसे बताया, आई फील लाइक ये हर एक मदर की कहानी है, दैट इवन व्हेन दे आर नॉट अवेयर कि उनका बच्चा लाइक व्हाट एग्जैक्टली दे आर डूइंग, बट वो उनको एंड तक सपोर्ट करती है, उसके लिए किसी भी लेवल तक जाना पड़े, किसी से भी लड़ाई करनी पड़े। मैं इससे आपको अपना एक इंसिडेंट बताता हूँ। जैसे मैं ये कर रहा हूँ, तो मेरे मतलब फादर और उनको भी मतलब थोड़ा ही रहता है कि कुछ और काम करो, मतलब कि आप मतलब कुछ और कर सकते हो, ट्राई समथिंग एल्स। तो वो यही बोलती हैं कि दैट उसका ये करने का मन है, इसका ये पैशन है, इसे करने दो, ही विल डू समथिंग इन दिस। और जैसे आप बता रहे हो, तो वो सुन के मुझे लगता है कि हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि मतलब एक माँ अपने बच्चे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ट्रू ट्रू, बिल्कुल सच बात है। एंड आई एम सॉरी फॉर योर लॉस सर, मेरे को नहीं पता था, आई एम सॉरी फॉर योर लॉस। कोई बात नहीं, मम्मी अभी भी साथ में है मेरे, कोई इशू मेरे नहीं सर, वो है। 2020 में जब आप मेडल जीते हो, वो उन्हीं का ही आशीर्वाद है कि आप देश के लिए पैरालंपिक्स में बैडमिंटन का मेडल लाए। वो हर मोमेंट पे, आपके हर अचीवमेंट में आपके साथ होंगी, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। सर मूविंग फॉरवर्ड, जैसे आपने मेरे को बताया बैडमिंटन में कैसे आया, बट लाइक बैडमिंटन से पैरा बैडमिंटन, वो शिफ्ट कैसे आया? कब आपको लगा कि अब आपको लाइक किसने आपको बेसिकली पैरा बैडमिंटन से इंट्रोड्यूस किया और बताया कि रादर देन बैडमिंटन आप यहाँ पे जाओ? तो उस एनेक्डोट के बारे में थोड़ा सा बताओ कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। एक्चुअली ऐसा था कि मैं नॉर्मल एबल एबल कैटेगरी में खेल रहा था। ब्लॉक खेल रहा था, डिस्ट्रिक्ट खेल रहा था, डिस्ट्रिक्ट में अच्छा परफॉर्म था, डिस्ट्रिक्ट में रनर अप रहा था, सेमीफाइनलिस्ट रह रहा था, कई बार फाइनल पहुंच के हार जा रहे थे। तो ऐसा करते 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 ना, जैसे स्टेट में मौका मिलता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट जाते हैं, स्टेट के बाद नेशनल जाते हैं, तो स्टेट में हर बार क्या होता है कि प्री क्वार्टर क्वार्टर ऐसे हार रहे थे, कई बार सेकंड राउंड में हार जा रहे थे। तो ऐसा करते करते एक बार कॉलेज के मैच में यूनिवर्सिटीज के गेम आ गए। यूनिवर्सिटीज के गेम में क्या हुआ कि जब हम लोग खेल रहे थे, और खेलते खेलते एक आप नाम सुना होगा लक्ष्य सेन का। यस। और तो उनके उनके फादर हैं डीके सेन सर। तो सेन सर की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और सेन सर से जब मैं मिला, वो भी इत्तेफाक है कैसे मिला, मुझे नहीं पता था कि सेन सर कौन है। मैसेज इतना आता था कि वो कोच है और एशियन चैंपियन रह चुके हैं अपने टाइम में। और लक्ष्य तो उस टाइम बहुत छोटा था, अंडर 10 भी नहीं था, आई थिंक 8 7 8 ईयर्स का होगा। तो हम्म। जब हम लोग वहां पे गए, और जब उन्होंने उनके एक स्टूडेंट को हरा के यूनिवर्सिटीज के टीम में नॉर्थ जोन के लिए अपनी जगह बनाई, तो वो नीचे आ गए। उस स्टेज से नीचे आके मुझे कहते हैं, यार बच्चा तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा मनोज सर। कहते मनोज, तुम पैरा में ट्राई क्यों नहीं करते हो? मैंने कहा सर पैरा क्या होता है? हम्म। लिटरली मेरा क्वेश्चन यही था कि पैरा क्या होता है। उन्होंने कहा पैरा मतलब जैसे आप जैसे जो लोग जिनके हाथ पैर में दिक्कत है, उनके अलग गेम्स होते हैं। तो मैंने कहा सर अच्छा ऐसा भी होता है? तो ऐसा कहते ही ना मेरे मन में एक बात आई, तो उन्होंने कहा कि आप अगर उसमें ट्राई करोगे तो आप मुझे उम्मीद है आप इंडिया खेल जाओगे। उन्होंने जैसे ही कहा ना, मैंने अंदर मन में एक बात कही कि यार सर चने के झाड़ में चढ़ा गए। सच्चाई पहली है बारी सर बिल्कुल। खुद पे विश्वास नहीं होता, जब कोई बोलता है तो खुद पे बिलीफ नहीं होता। बिल्कुल ये सच्चाई है। और लेकिन जब उन्होंने ये कहा, और कहने के बाद ना मैं उनके पीछे पड़ गया। उसी टाइम मैंने कहा सर कैसे पहुंचूंगा मैं वहां पे? जैसे कई बार हम सुनने को, पर वैसे ही हाल में रहे था, मैंने कहा मैं कैसे पहुंचूंगा
आप नॉलेज हो तो आप मुझे उनके बारे में कुछ बताइए, अगर वहाँ पे कैसे जाया जाए। तो उन्होंने कहा कि यार मेरे मेरे नॉन में है गौरव खन्ना, तो मेरे अच्छे मित्र हैं, उनका नंबर देता हूँ। तो मैंने पहली बार, जो अभी मेरे वर्तमान में मेरे कोच हैं जो गौरव खन्ना सर, पद्मश्री है, और साथ में द्रोणाचार्य भी हैं, तो उनसे जब उनका नंबर मैंने लिया और मैंने उनको फोन करा, उस टाइम पे सर डफ एंड डफ को देखते थे। जो लोग जिनको बोलने में दिक्कत, सुनने में दिक्कत दिक्कत होते है, हैं। उनका उनका कोच थे वो सर उस टाइम पे। हाँ। तो जब उनके साथ मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने फिर मुझे डिटेल बताया कि ऐसा ऐसा है। फिर मैंने उनसे ट्रेनिंग शेड्यूल ली। पहली बार मेरी लाइफ में मैंने ट्रेनिंग शेड्यूल ली, तो सर ने मुझे पूरा चार्ट बना के दिया कि ऐसे ट्रेनिंग होती है, ऐसे करा करो, ऐसे डाइट का फॉलो करो, ऐसे फिजिकल का फॉलो करो, ऐसे जिम फॉलो करो। ऐसे करते करते फिर उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे पैरा के होते हैं, फिर उन्होंने शेड्यूल बताया। तो पैरा का जो इंट्रोड्यूस था वो कराया डीके सेन सर ने, और हाथ पकड़ा वो गौरव सर ने। तो वहां से आपकी पैरालंपिक्स की जर्नी स्टार्ट हुई। जी। इंटरेस्टिंग। फिर तो 2011 में हम्म नेशनल खेला, दोनों में गोल्ड मेडल था। और वहां पे भी एक छोटी सी कहानी थी कि जब पहला नेशनल जब मैं जीता, घर आया, घर आने के बाद मैंने गूगल में पैरा के बारे में जब सर्च करा था, कि उन दिनों फोन वोन नहीं होते थे हम्म इतना। तो जब सर्च करा, सर्च करने कैफे में जाके सर्च करा, तो मैंने एक प्रिंट निकाल के मम्मी को दिखाया, मम्मी देखो ये भैया है, ऐसे करके कि देखो ये एक पैर नहीं है और ये खेल रहे हैं, तो मेरा तो बहुत ठीक है। अगर हम्म, ये वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, तो क्या। मम्मी उसी टाइम पे मम्मी ने कहा तुझे जो करना है कर, कर। तू जो जो तेरा मन करे कर। और उसी भैया का ही फोन करा जब मैं नेशनल में, दोनों में, सिंगल डबल दोनों में गोल्ड मेडल लाके जब आया, तो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद आई थिंक, उनका फोन आया मेरे पास कि मनोज बधाई हो तुझे। मैंने कहा भैया किस लिए? कहते हैं कि तेरा सिलेक्शन हो गया वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। मैंने कहा मुझे तो नहीं पता ये बात। कह रहा ये जो नेशनल चैंपियनशिप थी, ये वर्ल्ड चैंपियनशिप का सिलेक्शन भी था। मैंने तुरंत सेक्रेटरी को फोन करा। हम्म सेक्रेटरी साहब फोन उठाते ही मुझे क्या कहते हैं, ए तू मुझे फोन नहीं कर सकता, एक्चुअली साउथ के हैं तो हिंदी थोड़ी सी अलग रहती हम्म है। तो कई बार एज अ प्लेयर मुझे उन दिनों बहुत बुरा लगता था, क्योंकि मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि हम लोग उत्तराखंड से हैं, बहुत पोलाइटली बोलते हम्म हैं। तो जब उन्होंने बोला, मैंने कहा सर तो मैं किससे बात करूंगा फिर? तो कह रहा है कि अपने सेक्रेटरी से बात करो, स्टेट सेक्रेटरी से, वो मुझे बताएंगे। तो मैंने सेक्रेटरी सर को फोन करा, उन्होंने उठाया नहीं, तो मैंने दोबारा फोन करा। मैंने कहा सर सुनने में आया कि ऐसा ऐसा मेरा चैंपियनशिप हुआ है वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, तो क्या प्रोसेस है, मैं कैसे जाऊंगा? तो कहता है तू नहीं जाएगा, जो पुराने सीनियर प्लेयर हैं वही जाएंगे, क्योंकि तुम नए हो तो तुम नहीं जा सकते। जैसे फिल्मों में आज हम देखते हैं, बिल्कुल डिट्टो सेम वैसे ही हो डिट्टो रहा था। सेम। अनफॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट पूरी टीम नहीं गई वहां पे, और मैं तो जा ही नहीं पाया, क्योंकि मेरा तो अलाउ ही नहीं करा उन्होंने। हम्म तो गए ही नहीं। फिर 2012 में फिर इंटरनेशनल, पहला इंटरनेशनल में उन्होंने कहा कि खेलने जाना है। 1 रुपए जेब में नहीं, अकाउंट में नहीं, पेरेंट्स के पास है कि नहीं ये पता नहीं, बस हाँ बोल दिया। और कैसे पहुंचे वो तो फिर आगे बताऊंगा मैं। भैया आई फील लाइक ये डेस्टिनी थी कि लाइक आपका जाना लिखा था, पैसे हो ना हो, क्या फाइनेंशियल इमोशनल मेंटल क्या सिचुएशन है वो कुछ मैटर नहीं करता। आपका लिखा था वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाना, वर्ल्ड चैंपियन बनना, वो आज आप बन गए। तो भैया मुझे इससे आपसे एक चीज पूछनी है कि जब आपको पैरालंपिक्स के बारे में पता चला, आपको अपनी प्रॉब्लम का पता चला, तब कभी आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया था, लाइक सेल्फ डाउट हुआ था कि क्या मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, या आप स्टार्टिंग से कॉन्फिडेंट थे कि हाँ एक दिन मैं वर्ल्ड चैंपियन जरूर बनूंगा इस स्पोर्ट का? देखिए मुझे ना मेरा एक उतने लोग जैसे आजकल बहुत प्लानिंग करके चीजें करते हैं, हम्म मैं ऐसी जगह से हूँ, लाइक कह सकते हो कि गांव देहात वाला हिसाब है था, मतलब अब तो शहर बन गया पूरा। हम्म तो उन दिनों कोर्ट तक नहीं थे यहाँ पे, आउटडोर प्रैक्टिस करते थे, फिर इंडोर बना, इंडोर में प्रैक्टिस करा। तो हम लोगों ने कोई प्लानिंग नहीं करी, बस एक ही चीज जानते थे, मेहनत करना। तो इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करी कि रास्ते अपने आप बनते गए। मतलब हमने कभी इतनी प्लानिंग नहीं करी कि मुझे ये टूर्नामेंट खेलूंगा तो ये होगा, ये होगा, ये सब होगा, नहीं। हम एक ही चीज जानते थे कि भाई इतनी मेहनत मेहनत। करेंगे कि जहां जाए वहां छाप छोड़ के आ जाए। तो बस सिर्फ मेहनत था वो, और कुछ नहीं। भैया मुझे लगता है कि मेहनत, जो मतलब सही तरीके से मेहनत कर रहा है ना, उसको फल जरूर मिलेगा। कुछ मिले ना मिले, जो वो चाहता है वो उसके करीब या उस कुछ ना कुछ तो पहुंचेगा। मेहनत का फल हमेशा मिलता है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मेरे को लगता है भगवान एक अकाउंट मेंटेन कर रहा है जिसके अंदर वो आपको सब देख रहा है, अभी नहीं देगा बट वो आपको सब रिटर्न करेगा आपकी मेहनत का, मतलब विद इंटरेस्ट वापस सच, मिलेगा। बिल्कुल सच कहा ये। और ये लोगों को आज मेरी सक्सेस दिखती है, पास्ट का क्या। जो पास्ट का मैंने क्या? 10-12 साल लगाए, 15 साल जो मैंने सिर्फ बैडमिंटन खेले, जहाँ पे 1 रुपए कहीं से नहीं आए, सब खुद के मेहनत से आए, चाहे मटर तोड़ना हो, पेंट का काम करना हो, पीओपी का काम करना हो, वो किसने नहीं जाना, वो कोई देखता ही नहीं है।
तो आपने जो बात कही ना, उसमें सिर्फ बस एक ही लाइन ऐड करूंगा कि आप मेहनत ईमानदारी से करो। साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या पता है, आप जो काम कर रहे हो वो तब तक नहीं छोड़ना जब तक कि आपको लगता नहीं कि मैं उसमें कुछ कर गया। कर गया। तो भैया जैसे आज मुझे लगता है कि आप हो, आपको लोग ये कहें कि आप ओवरनाइट सक्सेस हो, आप पैरालंपिक्स में आप मेडल जीते, लोगों को शायद नहीं पता कि तब आप कौन थे, बट आप जीत गए तो सब कह रहे हो ओ ओवरनाइट वनडर जीत गए, ये वो मेडल, वर्ल्ड चैंपियन बन गए। बट उससे पहले जो आपने 10 साल इतनी मेहनत करी है, किस कंडीशन से उठ के आप वहां तक पहुंचे हो, उसके बारे में किसी ने नहीं देखा। तो वो मेरे को लगता है कि मतलब इट मेक्स नो सेंस। सबकी एक जर्नी है, एक मेहनत है, तो सबको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, किसी को भी वन नाइट वंडर नहीं बोलना चाहिए। और ये तो आपने होता बिल्कुल ही सही नहीं बोला। है। ये सच्चाई है कि होता नहीं है। अगर कोई, अगर आज के दिन अगर आप कहते हैं कि आज आज खेलने जा रहा है और अगर कल वो ओलंपिक जीत जाता है, तो भाई वो उसका इंटरनल पावर है। हम्म कई बार आपका लक, आपका जैसे कई बार कई 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 अच्छे प्लेयर के मुंह से आपने सुना होगा कि किसी मेहनत से भी नहीं होता, लक भी साथ देना चाहिए। हम्म। तो अब वो उसका मेहनत के साथ उसका लक है कि भाई उसका उस दिन चला, अच्छा चला। दोनों चीजें जरूरी हैं भैया, मेहनत के साथ किस्मत का जरूरी होना है, भी बहुत जरूरी है। अगर आपकी बहुत किस्मत नहीं जरूरी होगी है। तो शायद आपको वो चीज तब ना मिले, बाद में कभी कुछ और मिले, बट वो ना मिले। तो किस्मत बहुत जरूरी है, बट मेहनत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेहनत नहीं सबसे बड़ा करोगे तो इम्पोर्टेंट। कुछ भी नहीं मिले, किस्मत भी कुछ नहीं कर सकती। बिल्कुल 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 सच्चाई है। तो भैया अब बात करते हैं आपके 2020 टोक्यो पैरालंपिक्स की। आप ब्रोंज मेडल जीते। तो जब आप मेडल जीत गए, आप मतलब शोर शॉट हो गया, बेल बजी, मैच खत्म, उस टाइम पे आपके माइंड में क्या चल रहा था? मतलब वो फीलिंग क्या थी आपके लिए, वो बताओ। मैं मतलब आप वो बता रहे हो तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। रीजन बहुत बड़ा रीजन है कि हर प्लेयर का सपना होता है, मुझे लगता है हर एक प्लेयर का सपना रहता है कि हम ओलंपिक पैरालंपिक में जाए और उस पोडियम फिनिश करें। हर एक का सपना होता है। और मेरे लिए डबल सपना हो गया। कैसे? लाइक मेरा, मैं खुद का तो मेडल था ही था, लेकिन हमारे देश का राष्ट्रगान वहां पे बज रहा था। प्रमोद भगत जो मेरे सीनियर है, मेरे डबल्स के पार्टनर रह चुके हैं, उनकी वजह से, क्योंकि उनको गोल्ड मिला था, मुझे ब्रॉन्ज मिला था। हम्म तो मेरा उस टाइम पे जो मूवमेंट ऐसा था कि मतलब मैं आंसू से रोकने की कोशिश कर रहा था कि बस आंसू ना आए ना आए ना आए। लेकिन सच्चाई तो यह है कि वो अपने आप आंसू आ रहे थे। वो ऐसा मूवमेंट था कि लाइक हम कहते हैं ना कि दिन में सपने देखने चाहिए, तो वो दिन का सपना पूरा हो रहा था, है ना। तो वो मतलब बयान ही नहीं कर सकते, वो ऐसा पल है मतलब। बस उस पल को ऐसा लगता है कि बस हमने जी लिया, और इतना अच्छा जिया कि उसके लिए हम पूरे रात जागे, पूरे दिन जागे, वो सारी मेहनत सफल वहां जाके हो गई, ऐसा लगा। भैया आई थिंक एक एथलीट के लिए सबसे बड़ा मतलब मोमेंट ही वही है कि ओलंपिक सबसे बड़े स्टेज, पैरालंपिक सबसे बड़े स्टेज पे नेशनल एंथम बजना। आई थिंक अभी जो मेरे को, अभी मैं आपको ये चीज बोल रहा हूँ, मेरे को इतने गूजबम्स आ रहे हैं, आप बता रहे हो आपको आ रहे हैं। जब वो मोमेंट होगा, भरा स्टेडियम, गोल्ड मेडल ब्रॉन्ज दोनों इंडिया के पास, और नेशनल एंथम बज रहा है, पोडियम फिनिश कर रहे हो, वो जो जर्नी है उसका आपको एक रिकैप तो जरूर आया होगा कि यार मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ तक आ गया। सो भैया हैट्स ऑफ टू यू। मैंने वहां पे ये जो आपने पॉइंट कहा ना, वहां पे सबसे ज्यादा मैंने अगर किसी चीज को अगर मुझे मिस किया तो वो मैंने अपने पेरेंट्स को मिस करा। लिटरली बहुत मिस करा मैंने उस दिन कि आज अगर मेरे पेरेंट्स लोग मेरे साथ तो नहीं थे, लेकिन उनका आशीर्वाद मेरे साथ ऑब्वियसली आशीर्वाद था, लेकिन वो एक हमेशा चीज रहेगा भैया। हाँ, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल, तो मैंने वहां पे सबसे ज्यादा जो मिस किया वो इस चीज को मिस किया। भैया वो उनका आशीर्वाद था, बट आपके साथ आपका पूरा देश आपके साथ खड़ा है, ये आपको हमेशा पता है कि वो हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे। आपके पेरेंट्स वो जहां कहीं भी हो, वो बहुत अच्छी जगह पे होंगे और आपको जब देख रहे होंगे और आप पे प्राउड कर रहे होंगे कि आप क्या टर्न आउट करके निकले हो। और जो पूरा देश है उसके अलावा सर, वो आपके लिए सिर्फ तालियां बजा रहा है और कुछ नहीं। ये मुझे पता है कि ये मेरे लिए एक ऑनर की बात है कि मैं आपके साथ अभी बैठा हूँ और आपके साथ मेरे को आपका टाइम मिल रहा है। आप उस लेवल पे हो। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा सर कुछ है। नहीं। आम इंसान है आपके और मेरा, आप इंसान है बस। यही मुझे लगता है सबसे बड़ी पहचान ही मेरी यही है कि मैं मनोज हूँ, बस इतना ही है। बाकी सारी चीजें तो जुड़ती रहेगी, हटती रहेगी, वो अलग चीज है। सर आप पैरालंपिक्स में मेडल जीते, फिर उससे पहले आपको अर्जुना अवार्ड भी मिला था। आई थिंक अर्जुना अवार्ड इज द ग्रेट, लाइक सबसे बड़ा अचीवमेंट है एक स्पोर्ट्स, इंडियन स्पोर्ट्स में। तो जब आपको वो मिला, उसकी नॉमिनेशन आई, उस टाइम पे आपके पेरेंट्स भी आपके साथ थे। तो वो मोमेंट के बारे में भी बताइए कि हाउ डिड यू फील एट दैट मोमेंट, कि जब आपको राष्ट्रपति जी अवार्ड दे रहे थे।
देखिए, मैं इसके पीछे की एक बहुत जरूरी घटना है वो बताना चाहूंगा। 2016 में मैंने जब पहली बार फॉर्म भरा, गौरव सर ने कहा कि ऐसे ऐसे अर्जुन अवार्ड भी मिलता है, और मुझे पता ही नहीं था कि उससे पहले मेरे पास एशियन गेम मेडलिस्ट था, और बाकी में वर्ल्ड चैंपियन था, एशियन चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल था, तो सारे मेडल ऑलमोस्ट थे, क्योंकि ओलंपिक में बैडमिंटन आया नहीं था 2016 में। तो 2016 में भरा, नहीं मिला। 2017 में सबसे ज्यादा पॉइंट थे मुझे, उस टाइम पे भी नहीं मिला। 2018 में मैंने सिर्फ फॉर्म भरा कि चलो भर देते हैं, देखते हैं मिलता है नहीं मिलता। तो गौरव सर ने बहुत पुश किया कि तू इस बार भी भर। तो 2018 में जब फॉर्म भरा, तो उस भरने नहीं भरने का जो सबसे बड़ा रीजन था वो था 2017। 2017 में मेरा मन था कि पॉइंट वाइज पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा पॉइंट मेरे थे, और मुझे ऐसा उम्मीद था कि क्योंकि उसमें क्राइटेरिया होता है, क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग सबसे पॉइंट मेरे ज्यादा हो रहे थे। तो जब मुझे नहीं मिला तो मैं बड़ा बहुत ज्यादा निराश हो गया था, क्योंकि बहुत एक छोटी सी घटना है वहां पे। मैं अपने मौसी के घर गया हुआ था, और वहां पे ना खुद ही खाना बना के खाना हो रहा था, क्योंकि मेरे पापा की जस्ट रिसेंटली डेथ हुई थी उस टाइम पे। तो जैसे ही उनकी डेथ हुई, तो हमारे में कहा जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म में हम लोग खुद नंगे पैर जाके इनवाइट करना होता है सबके घर अब जाके कि ऐसे हाँ। ऐसे प्रोग्राम। हाँ। तो और खाना भी एक ही पूरे दिन में एक ही बार खुद ही बना के खाना पड़ता है ना, वो भी मिट्टी के उसमें। तो हम मैं जब उसको बना के खा रहा था, और तब ये मैसेज मेरे को आया कि तुम्हें इस बार भी अर्जुन अवार्ड नहीं मिल रहा है। मुझे नहीं पता कि वो आंसू किस चीज के थे, कि लाइक उस रूम में धुआं की आंसू थे, या इस न्यूज का आंसू था। क्योंकि मेरे को सबसे बुरा इस बात का लग रहा था कि मेरा सपना था कि मैं राष्ट्रपति भवन में पिताजी को लेके जाऊं। क्यों? क्योंकि मम्मी तो बहुत सपोर्टिव थी, पिताजी का सपोर्ट बाद में रहा, जब उनको लगा कि बच्चा स्टेट खेल रहा है, नेशनल खेल रहा है, तब। तो मेरा सपना था, क्योंकि मैंने उनको प्रॉमिस किया था एक छोटी चीज पे, कि हम मैं पिताजी के साथ एक जगह पेंट के काम करने गया था, वो बैंक के मैनेजर थे। तो वो मैं पेंट कर रहा था, तो वो आंटी आके मुझे कहते हैं कि यार बेटा, पेंट ऐसे नहीं ऐसे करते हैं। वो ग्रिल पे पेंट चल रहा था उससे रसोई के। तो उन्होंने बहुत रूडली बोला, तो मैं छोटा ही था तो कर रहा था, करते हुए पिताजी आए, पिताजी आके कहते हैं कि मेरा बेटा हमेशा ये काम नहीं करेगा, ये इसको कुछ और बनना है, आगे बढ़ेगा। तो मेरा उस दिन ड्रीम था कि पिताजी को दिखाऊं कि पिताजी देखिए आज मैं कहाँ पहुंचा हूँ। तो जब वो न्यूज मिली ना मुझे कि नहीं मिल रहा है, तो मेरा अंदर से टूट गया कि मैं बैडमिंटन ही छोड़ दूं। सब कुछ एकदम, उस टाइम पे बैडमिंटन बिल्कुल एकदम छोड़ ही दिया था मैंने, काफी टाइम तक नहीं खेला। लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे फिर बैडमिंटन में जुड़ा, 2018 में मिला। तो 2018 में जब मिला, तो खुशी एक चीज की थी कि बहुत ज्यादा थी, वो है मम्मी मेरे साथ है, और दुख इस बात का था कि पिताजी नहीं। तो ये थोड़ा सा एक घटना थी मेरे साथ। सर लाइक आपने जैसे मुझे बताया भैया कि मतलब आप उस टाइम पे रोने लगे कि आपको नहीं पता वो किस चीज के आंसू थे, क्योंकि मिक्स्ड इमोशन होता है। आपने कुछ टाइम तक छोड़ भी दिया, बट आई थिंक उसके बाद ऊपर से उन्होंने ही आपको पुश करा होगा कि यू हैव टू प्ले, यू नीड टू गो देयर, लाइक इवन इफ आई एम नॉट विद यू, लाइक अभी उस तरीके से, बट आई एम ऑलवेज विद यू। तो यू नीड टू प्रूव मी, और आपने विद इन कुछ साल उन्हें प्रूव कर दिया। आप अपनी मदर को लेके गए वहां पे, फिर उसके बाद आप पैरालंपिक्स में भी मेडल जीते, उसके बाद वर्ल्ड चैंपियन भी फिर से बने। तो आई थिंक आपने सर लाइक जो प्रॉमिस किया था वो आपने फुलफिल कर दिया है। सो आपको उस वे में तो सोचने की नीड ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश कर रहे हैं कि उनके उनके दिए हुए रास्ते पे चले, और जो भी उन्होंने दिया है बस उसके भरोसे ही हम लोग अभी तक काम कर रहे हैं। तो सर जैसे कि आपने बताया, लाइक आप हो और बहुत सारे पैरा एथलीट्स हैं लाइक इंडिया में बाहर भी, जो इस चीज को लेके वोकल है कि शायद पैरा एथलीट्स को अभी तक वो रिकॉग्निशन नहीं मिलती। सो जब आप आए, तो लाइक आपको क्या लगता है कि मतलब स्ट्रगल क्या है बेसिकली? पैरा एथलीट्स इंडिया में अभी किस चीज को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं? आप अपने आप से रिलेट करके बताओ कि लाइक व्हाट एग्जैक्टली आर द स्ट्रगल्स व्हाट दैट पैरा एथलीट्स आर फेसिंग राइट नाउ। देखिए, मैं कुछ भी बोलने से पहले बस इतना बताऊंगा, पहले से काफी इम्प्रूवमेंट है। बस वो इम्प्रूवमेंट जो है वो सेंट्रल लेवल पे है, लेकिन शहर मतलब गांव लेवल पे कहाँ है, जो पिछड़ा एरिया है वहां पे कहाँ है, स्टेट लेवल पे कहाँ है, वहां पे दिक्कत है। तो जो मैंने जो फेस करा ना, मैं अगर देखूं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नॉलेज की। कि आज भी लोगों में नॉलेज नहीं है कि मेरा बच्चा अगर कोई दिव्यांग है घर में है तो उसको क्या कराऊं, या कोई सीपी अगर मेरा बच्चा है तो उसको क्या कराऊं। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है नॉलेज की। दूसरी नॉलेज है अवेयरनेस की, कि अवेयरनेस इन द सेंस लाइक समाज में अवेयरनेस ही नहीं है कि ये प्लेयर या ये व्यक्ति आज क्या कर सकता है। आज हम लोग उसको इतना क्रिटिसाइज करते हैं, कई लोगों को मैंने देखा है क्रिटिसाइज करते हैं, कई लोग मेरे को भीख मांगते हुए देखते हैं, तो मैं उनको उल्टा बोलता हूँ कि आप यार इस चीज से निकल के ये भी कर सकते हैं, तो उसका आप नॉलेज तो रखिए। उसका नहीं है तो मैं बता रहा हूँ, अगर उसके बाद भी आप नहीं कर रहे हैं तो अवेयरनेस की कमी है।
तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है नॉलेज की है, दूसरी अवेयरनेस की है, और तीसरा है कि जब हम एक रास्ते में चलना स्टार्ट कर देते हैं उस समय आता है जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, उसके बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है कि आपकी लगन की, कि जो प्लेयर जो कर रहा है वो लगन चाहिए। जैसे कोई भी प्लेयर, जो जितने भी आज नाम सुनते हैं, वो एक टाइम का मेहनत नहीं है, वो 10-15 साल लगाते हैं। तो कोई भी उतना टाइम लगाने के लिए तैयार नहीं है। हर किसी को लगता है कि यार मतलब झट से मेडल आ जाए, झट से हमें नाम हो जाए, झट से क्विक हमारी पहचान सक्सेस, बन जाए। क्विक सक्सेस। हाँ, क्विक सक्सेस चाहिए। तो ये तीन चीजें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनिशियल स्टेज पे, मतलब मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। देन उसके बाद तो धीरे धीरे आपके रास्ते खुलने स्टार्ट हो जाते हैं। फिर प्रॉब्लम तो लाइफ में आती रहेगी, लेकिन वो खुलने भी पार्ट ऑफ स्टार्ट हो जाते लाइफ हैं है जब आप भैया खुद वो तो। लगते हो। प्रॉब्लम तो कभी किसी के लाइफ से नहीं जा सकती। बट नहीं भैया जा जैसे सकती। आपने मुझे बताया, नॉलेज, अवेयरनेस और लगन, ये तीन चीजें हैं, ठीक है। आई थिंक कि अभी तक भी लोगों को मतलब अवेयरनेस नहीं है इस चीज को लेके कि पैरालंपिक्स क्या होते हैं, पैरा स्पोर्ट्स क्या होते हैं। मतलब आई थिंक कि हमारी इंडिया की जितनी पॉपुलेशन है, हमारी मेडल टैली उस हिसाब से ओलंपिक्स में और पैरालंपिक्स में कम रहती है। आई फील है कि हमारे पास बहुत टैलेंट है, इतना टैलेंट है जिसकी कमी नहीं है। अगर उनको अवेयरनेस हो, सही तरीके से उनको नर्चर किया जाए, तो हम मेडल टैली में बहुत ऊपर जा सकते हैं हम, क्योंकि हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है। और तो आप बताओ, बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि लाइक क्या करना चाहिए मतलब इन तीनों चीजों को इम्प्रोवाइज करने के लिए? लाइक आपका क्या ओपिनियन है उस चीज पे? मेरा एक सिंपल ओपिनियन है। आप देखेंगे तो यहाँ से कुछ साल पहले, अभी तो जैसे खेलो इंडिया गेम्स चल रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। इसी तरह खेलो इंडिया हम्म। पैरा गेम्स भी चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मुझे लगता है कि पैरा को हर एक घर तक पहुंचाना है, तो स्कूल गेम स्टार्ट करना पड़ेगा पैरा का। जब हम लोग चाहे सीबीएसई हो या गवर्नमेंट स्कूल हो, जब हम ये स्टार्ट करेंगे ना, देन उसके बाद जब हम स्कूलों में स्टार्ट करेंगे तब लोगों को मालूम पड़ेगा, हर घर तक पहुंचेगी ये बात कि पैरा स्पोर्ट्स क्या है, पैरा ओलंपिक गेम्स क्या है। सो ट्रू। क्योंकि आप न्यूज में बोलेंगे, आज आपने बोल दिया, कल लोग भूल जाएंगे, या फिर हो सकता है आपका न्यूज हर तक पहुंचेगा ही नहीं। भैया हर कोई न्यूज हमारे जैसे, मेरा मीडियम है, ठीक है, लाइक आई क्रिएटेड दिस फॉर अ पर्पस कि लोगों को पता चले अबाउट स्पोर्ट्स। आप जैसे एथलीट्स की वॉइस सबको पता लगनी चाहिए। आप लोगों की स्टोरीज बहुत हो गया एक स्पोर्ट को डोमिनेट करने का, अब सबको पता चले तो कितने लोग देख रहे हैं उसका डिफरेंस है। तो एग्जैक्टली। आपका एग्जैक्टली। बहुत वैलिड पॉइंट है कि स्कूल्स में अगर जाएगी तो ग्रास रूट लेवल तो हमारा स्कूल ही है ना। तो अगर स्कूल तक अगर बिल्कुल। हम पहुंचा रहे हैं, तो मतलब सब तक एक तरीके से वो मैसेज हर पेरेंट तक पहुंच रहा है, हर किसी को उस चीज के बारे में पहुंच पता रहा है। चल रहा है। तो अवेयरनेस भी आ रही है, स्कूल के अंदर नॉलेज भी मिलेगी। तीसरी चीज आती है भैया लगन की। अगर किसी ने मन बना लिया और वो सिंसियर हो गया, तो आई थिंक वो कर जाएगा, क्योंकि लगन तो अंदर से आएगी, वो कोई नहीं डाल सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया मैं आपसे लाइक ये क्वेश्चन मेरे को पता चला था, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तो आप इसको शॉर्ट में बताना कि लाइक आई रेड दैट आपकी मदर ने अपना घर भी मॉर्टगेज किया था, टू ताकि आप खेल पाओ। तो वो इंसिडेंट क्या था बेसिकली? ये इंसिडेंट था, मेरा पहला टूर्नामेंट था 2012 का। जब मैंने कहा था कि सेक्रेटरी का कॉल आया कि फ्रांस में टूर्नामेंट होने वाला है, रोडेज में, पेरिस में, तो आप जाओगे तो फ्रांस में। तो मैंने कहा हाँ। मैंने बिना सोचे समझे बोल दिया कि हाँ। कहाँ से पैसा आएगा, क्या आएगा, कुछ नहीं पता। मम्मी का कैंसर का इलाज चल रहा था श्री राम मूर्ति हॉस्पिटल में। तो वहां से वो घर आई और मैंने ये कहा कि ऐसा ऐसा है। तो पापा ने बेसिकली, पापा ने फिर घर गिरवी रखा, गो स्पोर्ट ने थोड़ा मदद करा। और उसमें जो सबसे बड़ी घटना थी वो ये थी कि हमारे कॉलोनी से कुछ लोगों ने चंदा भी उठाया था। उसमें से जो सबसे बड़ा चंदा था वो ये था कि एक अंकल थे जिनकी धोती में से 5 रुपए निकाल के दिए उन्होंने। वो लिटरली मैंने अभी भी संभाल के रखा है गुल्लक में उसको। तो वो घटना बस इस चीज का था कि मतलब उस टाइम पे कहाँ से पैसे आए, क्या आए, किस तरह से मैं गया, मुझे लगता है उन सभी लोगों का प्यार था। वो 5 रुपए जो दिए, किसी ने 1 रुपए दिए, किसी ने 2 रुपए दिए, वो सब लोगों का जो कंट्रीब्यूशन था ना, वही मेहनत थी जो मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। और मम्मी ने जो, पेरेंट्स ने खास करके, पापा ने जो वो घर गिरवी रखा था। और मतलब जब मैं वहां पे खेल भी रहा था ना, पहला सेट हार गया था। अब बिलीव नहीं करोगे, फाइनल का पहला सेट हार गया, तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी कि मम्मी की वो फेस याद आ रहा था कि कैसे वो हॉस्पिटल से आए और मुझे वो, कहते हैं हमारे में भारतीय में जैसे देते हैं कि कुछ मीठा खिला के देते हैं, तो मुझे दही और चीनी जो खिला के भेजा था, तो मुझे बस वही फेस याद आया। और उसके बाद फिर मैं टूर्नामेंट कैसे जीता मुझे भी नहीं पता। भैया जैसे आपने मुझे बताया कि सबने मतलब कुछ कुछ कंट्रीब्यूट किया, 5 रुपए तक लोगों ने दिए, तो आई फील लाइक ये सपोर्ट है। उस टाइम पे मैटर नहीं करता कौन कितने दे रहा है,
एक पॉजिटिव फीलिंग, मतलब सामने वाले का आपके तरफ व्यवहार वो मैटर करता है कि वो आपको कितना सपोर्ट करना चाहते हैं, कि मतलब उनसे जितना बन रहा है वो अपना बेस्ट कर रहे हैं ताकि आप कुछ अचीव कर पाओ। सो ये सर भैया कमाल जर्नी है, लाइक जेनुअनली मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कैसे रिएक्ट करूं। सो भैया जी। मूविंग फॉरवर्ड, मेरा ये आपसे लास्ट क्वेश्चन है दैट आपकी तरह और जो लोग पैरा किड्स जो ये देख रहे हैं वीडियो, तो और वो आपकी तरह बनना चाहते हैं, दे वांट टू बिकम लाइक यू, आपका उनके लिए क्या मैसेज है? एंड आप उनको क्या गाइडेंस दोगे अगर लाइक दे फील कि उनके पास मोटिवेशन नहीं है, कुछ नहीं है? सो व्हाट इज योर मैसेज फॉर दोज किड्स जो आपको देख रहे हैं एंड वांट टू बी लाइक यू, या पैरा स्पोर्ट्स में सक्सेसफुल होना चाहते हैं? क्या मैसेज है आपका? देखिए, मैं सभी लोग जो आज इसको देखेंगे, मैं उनको एक ही चीज कहूंगा, चाहे वो पैरा हो, एबल बॉडी हो, कोई भी हो, तो उन सबके लिए एक ही मैसेज है कि लाइफ में ना आपको कुछ भी करने से पहले आपको सबसे पहला कदम घर से खुद को निकालना है। जब तक आप पहला स्टेप आप अपने घर से नहीं निकालते, तब तक कोई आपका साथ नहीं देगा। तो इसीलिए पहला कदम आप घर से निकालिए। जो भी आपको बनने का मन करे वो बनिए। पहला कदम आप जब निकालेंगे ना, तो उसके बाद आपके पास क्या नहीं है वो सब सेकेंडरी हो जाएगी। सबसे पहले आपके पेरेंट्स आपका हाथ पकड़ेंगे, फिर उसके बाद आपके दोस्त आपका हाथ पकड़ेंगे, आपके रिश्तेदार आपके हाथ पकड़ेंगे, फिर धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ते हैं तो गवर्नमेंट आपका सपोर्ट करने लग जाएगा। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में आपका जो पॉइंट है उस पर बात करेंगे कि पैरा स्पोर्ट्स, एक पैरा प्लेयर अगर कुछ आगे बढ़ना चाहता है, जब हम इस लेवल पे पहुंच जाते हैं ना कि हम स्टार्ट कर देते हैं, तो इस स्टार्ट के बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम अचीव कैसे करें, तो उसके लिए हमें एक ही चीज करना है, वो है सेक्रीफाइस। कि आप क्या सेक्रीफाइस कर सकते हो कि आप वो अचीव कर पाओ। क्योंकि हम ये जो लाइफ है ना, इसमें आप जब तक सेक्रीफाइस नहीं करोगे, आप जितना मर्जी मेहनत कर लो, डिसिप्लिन कर लो, लगन कर लो, सेक्रीफाइस चाहिए। और वो सेक्रीफाइस आपका समय हो सकता है, आपका मोबाइल हो सकता है, आज के टाइम में खास करके मोबाइल बहुत बड़ी चीज है, मोबाइल हो सकता है। तो ये जब तक आप सेक्रीफाइस नहीं करोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो आप देखिए कि आप क्या सेक्रीफाइस कर सकते हैं, लेकिन पहला स्टेप घर से निकालिए, कैसे? जरूर निकालिए। कमाल भैया, जेन्युइनली थैंक यू, आपने अपना टाइम निकाला और आप हमारे शो पे है। लाइक आप सिर्फ मेरे लिए नहीं और पूरी इंडिया के लिए एक बहुत बड़े मोटिवेशन हो। एंड हम लोग पूरा डग आउट इंडिया और पूरा कंट्री आपको लाइक विश करता है बेस्ट ऑफ लक आपके आने वाले एंडेवर्स के लिए। लाइक एलए आप जाओगे ऑब्वियसली पैरालंपिक्स के लिए, और आपके जो भी आने वाले टूर्नामेंट्स हैं, तो उसके लिए वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। एंड वी होप कि आप ऐसी हमारी कंट्री का नाम रोशन करते रहो। वी आर रियली प्राउड टू हैव यू, लाइक ये हमें गर्व होता है कि आप एक हिंदुस्तानी हो और आप हमारे देश के लिए खेलते हो। तो उसके लिए थैंक यू। एंड टू एवरीबडी, अंटिल नेक्स्ट टाइम, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच एपिसोड्स एंड फॉर मोर सच स्टोरीज, और मनोज भैया जैसे और एथलीट्स की कहानी सुनने के लिए। सो अंटिल देन, पीस आउट।